मूवी की स्टार्टिंग ब्रूस वाइन और पॉइजन आइवी के साथ में होती है और अब पॉइजन आइवी ने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। ब्रूस उसकी हर बात मान रहा है। इवन उसने ब्रूस की हर प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर कारमाइन को उसका ऑनर बना दिया है। ब्रूस के साथ में अल्फ्रेड भी पॉइजनिंग के नशे में होता है। नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे पर एक और डेथ होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हार्वे और गॉर्डन बैड सिग्नल देते हैं, बैटमैन का वेट कर रहे हैं। 17 मार्च एक और मर्डर होता है। सेंट पैट्रिक डे एक और डेथ, एक और मर्डर हो चुका है और कैरामाइन बहुत ज्यादा अपसेट है। इतना कुछ होने के बाद भी बैटमैन अभी तक नहीं आया, उसका किसी को कुछ भी पता नहीं। वहीं पॉइजन आइवी और ब्रूस को दिखाया जाता है। तभी वहां पर कैट वुमेन आकर ब्रूस को वहां से बचाकर बाहर निकाल कर ले आती है और अब जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वो लास्ट 3 मंथ से पॉइजन आइवी के कंट्रोल में था। वहीं समय की कमी के चलते हार्वे और गिल्डा का रिलेशनशिप डे बाई डे वीक होता जा रहा है और हॉलीडे किलिंग डे बन गए हैं। उसी रात बिजुका मीन्स स्केयरक्रू असालम आराकम से भागता है। तभी बैटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो बैटमैन की बॉडी में वो एक डर नाम का पॉइजन इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से बैटमैन को उसका पास्ट मेमोरीज याद आती है। उसे इल्यूजन होता है जिसमें वो खुद को देखता है और अपने पेरेंट्स को भी देखता है, लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ में एक बच्चा होता है जो कि उसकी ड्रेस पहने उसे देख करके डर रहा है। तभी वो बेहोश होकर के गिर जाता है। तभी कैट वुमेन आकर के उसे बचाती है। वहीं गिल्डा को न्यूज से पता चलता है कि आर्खम से 2 लोग भागे हैं, जिसमें से एक स्केयरक्रू है। वहीं कैरामाइन से उसकी बेटी सोफिया आकर के मिलती है और उसे बोलती है कि उसने उसका काम कर दिया है, मतलब स्केयरक्रू को असालम से उसने भगाने में उसकी मदद की और अब वो उसे उसका प्रॉमिस पूरा करने का बोलती है। पर कैरामाइन वहां से चला जाता है। पीछे से उसकी बेटी सोफिया उसे हैप्पी फादर्स डे कहती है। वहीं हार्वे और गार्डन ब्रूस से वो पूछताछ कर रही है कि वो इतने दिन कहा था, क्योंकि उनको उस पर डाउट था कि शायद वही सीरियल किलर है। पर ब्रूस सब कुछ क्लियर तो अब हार्वे और गार्डन उससे उसके असेट्स का पूछते हैं तो ब्रूस कहता है कि पॉइजन के नशे में उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी उसने लीगली सब कुछ वापस से रिवर्स कर लिया है, क्योंकि उस समय उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ उसके पास है उसका, और उसका कैरामाइन से दूर दूर तक कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। और अब ब्रूस को याद आता है जब कैरामाइन से वो पहली बार मिला था, जहाँ कैरामाइन का फादर कैरामाइन को थॉमस के घर लेकर आया था, जो कि एक डॉक्टर था और कैरामाइन को गोली लगी हुई थी। थॉमस उसे हॉस्पिटल लेकर जाने का बोलता है, पर उसका फादर कहता है अगर वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो वहां पर उसकी जान को और ज्यादा खतरा है। तो थॉमस उसकी बुलेट्स उसकी बॉडी से निकालता है, उसकी जान बचाता है। कैरामाइन पहली बार ब्रूस से मिलता है और कहता है मैं उम्र भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा और मुझे तुम अपनी फैमिली ही मानना। तुम्हें जब भी लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे याद करना। आपस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। ब्रूस ये सब हार्वे और गार्डन को बताता है, इससे ज्यादा वो और ज्यादा नहीं जानता। वहीं सैड मोलोनी अपने फादर के पास में फादर डे विश करने जाता है, जहाँ पर वो देखता है हॉलीडे उसे शूट कर देता है और सैल उसे पीछे भागता है उसे पकड़ने, लेकिन वो वहां से जा चुका था और सैल के फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं कैरामाइन किसी से ग्रेवयार्ड में मिलता है और उसे पैसे दे करके उसे कुछ काम करने का बोलता है, जो कि ये सब कैट वुमेन दूर से देख रही होती है। उसी रात सैल मोलोनी हार्वे के पास जाकर के कहता है कि वो फॉल्कन के अगेंस्ट गवाही देने के लिए रेडी है, पर उसके बदले उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएं। हार्वे रेडी हो जाता है और अब कैरामाइन हार्वे गार्डन गिल्डा से मुलाकात करता है और उसी बंदे को दूर खड़े को इशारा करता है जिसे यार्ड में मिला था, जिसे उसने पैसे दिए थे। दूसरी तरफ बैटमैन का सामना मैड हैटर और स्क्रीन क्लेयर से होता है। वो दोनों उसे बेहोश कर साथ ले जाते हैं। वहीं हार्वे पर शूट होता है, पर कैट वुमेन बीच में आकर के उन्हें बचा लेती है। तब हार्वे उसको पकड़कर उसके साथ में फाइट करता है और उस दौरान हार्वे फाइट में बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो किलर मर चुका है जिससे वो फाइट कर रहा था, जिसे हॉलीडे किलर ने मारा था। वहीं बैटमैन को होश आ जाता है और वो उन दोनों से फ्री होकर के वहां से चला जाता है। वहीं हार्वे को फील होता है कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। वहीं कोर्ट रूम में जब सर्ल से हार्वे गवाही देने का बोलता है तो वो पलट जाता है, जहां हार्वे पर वापस वही मल्टीपल पर्सनैलिटी हावी होने लगती है। तभी गार्डन को कोई बताता है कि बाहर कोई उसका वेट कर रहा है अर्जेंट, जहां उसे बैटमैन मिलता है और उसे वो गन देता है जिसे हॉलीडे किलर मर्डर करता है, जो कि हार्वे के बेसमेंट से मिली थी। वहीं कोर्ट रूम में सब लोग हार्वे डेंट का मजाक बनाते हैं, जिसकी आवाजें हार्वे डेंट को डिस्टर्ब करती हैं। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है और तभी सॉल हार्वे के फेस पर एसिड फेंक देता है और अब उसे हॉलीडे किलर बताता है और अब पुलिस सॉल को पकड़ करके
जेल लेकर के जाती है। इससे पहले साइल कहता है उसने अपने फादर की डेथ का बदला ले लिया। वहीं हॉस्पिटल में हार्वे को दिखाया जाता है जहां पर उसे कैरामाइन का कॉल आता है और वो उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और वापस से हार्वे के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी आने लगती है और हार्वे कैरामाइन से मिलने के लिए एक जगह पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि वहां पर कैरामाइन की जगह उसके 2 आदमी आए हैं और वो हार्वे को मारने आए थे, पर हार्वे उन दोनों को ही मार देता है। वहीं कैरामाइन का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तभी वो देखता है कि किसी ने उसकी शूट कर मार दिया है जो कि हॉलीडे किलर का ही काम था। ये देख कैरामाइन दुखी हो जाता है। वहीं बैटमैन गिल्डा से मिलता है और उससे हार्वे के बारे में पूछता है। वो उसे पूछता है कि क्या उसने हार्वे में किसी भी तरह का कोई चेंजेस देखा उसके बिहेव में, किसी भी तरह का, लेकिन गिल्डा को कुछ भी पता नहीं होता। हार्वे और सोलोमन गंडी एक नाले में जाकर के मिलते हैं जहां पर वो दोनों मिल जाते हैं। वहीं बैटमैन कैलेंडर मैन से पूछताछ करता है जिस पर वो बताता है आज लेबर डे है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। आज लेबर डे है तो किसी का मर्डर जरूर होगा। वहीं पुलिस सॉल को लेकर जाती है तो गंडी और हार्वे उस पर हमला कर देते हैं। तो सॉल को वो मारने ही वाले थे, तभी बैटमैन और गार्डन वहां आकर उन्हें रोकते हैं और ये भी रिवील करते हैं कि हॉलीडे किलर की गन हार्वे के घर से मिली है। तभी हार्वे कहता है कैरामाइन के पीछे थॉमस का भी हाथ है। तभी सैड को हॉलीडे किलर शूट कर देता है, मतलब हार्वे हॉलीडे किलर नहीं था। और इस सब को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और आज हैलोवीन भी है। वहीं बैटमैन अपने फादर अल्फ्रेड जो कि उसके अंकल है एज अ फादर से पूछताछ करता है मेरे पेरेंट्स ने कैरामाइन की फैमिली की हेल्प क्यों की। अल्फ्रेडो कहता है गलती हर किसी से होती है, वो अपनी गलती सुधार भी रहे थे लेकिन उनकी उससे पहले ही डेथ हो गई। वहीं गिल्डा को हाई सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि उन्हें डर है कि गिल्डा को भी हॉलीडे किलर मार सकता है। वहीं सोलोमन गंडी और हार्वे असलम पर अटैक करते हैं। वहीं कैरामाइन बैटमैन से मिलता है और उसे बातों में लगाता है कि उस दौरान उसकी फैमिली के बहुत लोग मर चुके हैं, उसके गार्ड्स भी, और उसका फायदा उठाकर वो उस पर अटैक भी करता है। तभी कैट वुमेन आकर बैटमैन को बचा लेती है। तो बैटमैन कैट वुमेन से पूछता है तुम कैरामाइन से क्या चाहती हो, तुम उसके पीछे क्यों हो। जिस पर कैट वुमेन कहती है मैं अपनी मदर के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, सिर्फ वही है जो सब कुछ बताता है। और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी वहाँ पर पीछे से गोला बारूद स्टार्ट हो जाती है जो कि असलम पर हो रहा था। कैलेंडर मैन को छोड़ करके सोलोमन और हार्वे ने सबको आजाद कर दिया था। पॉइजन, स्केरक्रो, मैड हैटर सड़कों पर हमला कर रहे हैं, गोला बारूद कर रहे हैं जिससे कि पुलिस को वो डिस्ट्रैक्ट कर सकें। उस दौरान डैन, जोकर, गंडी और पेंगुइन कैरामाइन के घर पर अटैक करते हैं। तभी सोफिया जख्मी होकर के बेहोश हो जाती है और कैरामाइन को वो तीनों पकड़कर ले जाते हैं और अब हार्वे अपने कोइन के थ्रू उससे पूछताछ करता है और अब वो उसे मारने को ही होते हैं। तभी कैट वुमेन और बैटमैन वहाँ पर आकर के उन पर हमला करते हैं और उन सबसे फाइट करते हैं और हार्वे कैरामाइन को शूट कर मार देता है। तभी सोफिया होश में आती है। कैट वुमेन के हाथ में वो बंदूक देखती है और अपने फादर को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है तो वो उससे फाइट करती है और उसमें सोफिया की डेथ हो जाती है। हालांकि कैट वुमेन उसे बचाने की भी कोशिश करती है। कैट वुमेन का पूरा मास्क जो कि खून से लथपथ हो चुका था, जब वो अपना मास्क हटाती है तो कैरामाइन उसे लुइसा कह करके बोलता है। लुइसा मीन्स सेलिना वहां से चली जाती है, मतलब कैरामाइन मदर। तभी कैरामाइन भी मर जाता है और अब बैटमैन गार्डन के साथ हार्वे से मिलता है। हार्वे सभी हॉलीडे किलिंग के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्वे असालम में बैठा है, उसके मुंह से गिल्डा का नाम निकलता है। तभी बैटमैन गिल्डा से मिलने जाता है। वही गिल्डा जहां उससे मिलती है वो बताती है कि ऑक्सफोर्ड हार्वे नहीं, मैं गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहां पर वो अल्बर्टो से मिली, उसे उससे प्यार हुआ और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। हमने शादी के लिए उसके फादर से बात की लेकिन उसके फादर ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया और अल्बर्टो के बच्चे मीन्स मेरे बच्चे को बाहर दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने कैरामाइन की फैमिली को खत्म करने का डिसाइड किया और अब वो बैटमैन से कहती है तो तुम क्या करने वाले हो, अब मेरे साथ बोलो, बताओ क्या करोगे। तब बैटमैन बोलता है मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या अब हॉलीडे खत्म हो चुका है, इट इज डन। जिस पर गिल्डा बोलती है
नहीं, नॉट डन, लेकिन हाँ, अभी सभी कैरामाइन फैमिली खत्म हो चुकी है। मतलब किल्डा ही हॉलीडे किलर थी, वही थी जो लोगों को मार रही थी, सीरियल किलर। मूवी के लास्ट में अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है। वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आज हैलोवीन है, कोई तो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए उसके घर आएगा। तभी बैटमैन आकर के बोलता है, अंकल डोंट वरी, कोई भी नहीं आने वाला आज। तभी डोर रिंग होती है। जब वो गेट खोलते हैं तो वही बच्चा था जो कि बैटमैन के सपने में आया था, उस दिन हुआ था, और वो अब अपने पेरेंट्स के साथ हैलोवीन के लिए उसके घर आया है और उसने बैटमैन का ड्रेस भी पहना है। और अब ब्रूस और सेलिना भी साथ में हो चुके होते हैं। मूवी के लास्ट में हम वापस से देखते हैं उनके घर की डोर रिंग होती है। अल्फ्रेडो जाकर के दरवाजा खोलता है और कहता है, ब्रूस ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। जहाँ पर हम देखते हैं गेट पर फ्लैश और ग्रीन गेट पर खड़े हैं और जस्टिस लीग की शुरुआत होती है और इस मूवी का यहाँ पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और बने रहिएगा आपके इस चैनल के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।